हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एनटीपीसी की जो अभी लेटेस्ट शिफ्ट हुई है, जो 16 तारीख को हुआ है पेपर। 16 तारीख के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और कौन कौन सी टॉपिक से आए हैं, ठीक है। तो उसमें हम बात कर लेंगे ताकि हम आने वाली जो शिफ्ट विजन का पेपर है वो उस चीज़ को अच्छे से रिव्यू कर सकें और आने वाले पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सकें, ठीक है। और इसमें से जो भी कुछ नया आया हुआ है वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि हम उसे कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग का पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो मैथ है और रीजनिंग है, इस पे हमें कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी नया टॉपिक नहीं आया और जो शिफ्ट के अच्छे क्वेश्चन होते हैं जैसे क्लॉक कैलेंडर वगैरह, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। मैथ्स के जितने भी टॉपिक थे सब डन है हम लोगों के, हम लोगों ने पढ़ रखी है मैथ्स, ठीक। और जो रीजनिंग है वो भी हम लोग की लगभग डन है, कंप्लीट, ठीक। टॉपिक कौन कौन से थे उसमें हम देख लेंगे अभी। उससे पहले हम बात जीएस की कर लेते हैं। जीएस हम जानते हैं जनरल अवेयरनेस में हमारे टॉपिक होते हैं, हमारे दो बनते हैं, एक करंट अफेयर का और एक हमारे स्टैटिक जीके का। ये 15 से 18 प्रश्न गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 से 8 प्रश्न आए हैं लगभग, ठीक। अब आने वाली शिफ्ट में हो सकता है 15-18 हो जाए, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। बट ये करंट अफेयर जो है ये लास्ट 6 मंथ का है, ये भी ध्यान रखिएगा। लास्ट के 6 मंथ में जो भी पढ़ाया गया है करंट का वही है, मतलब लास्ट के 6 मंथ में अगर आप बात कर लें तो अक्टूबर नवंबर से लेकर के, ठीक है। कोई 2024 का कुछ टॉपिक 2024 के भी है, बट वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कोई नहीं कर रहा है, तो आपको भी नहीं करना है। तो यहाँ से कोई वेटेज ज़्यादा आया है। अच्छा, वेटेज में भी यहाँ पर जो हम लोग के ये टॉपिक रहते हैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, ठीक। तो यहाँ पे पिछली बार में अपेक्षा यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें देखने को मिली हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैं बता देता हूँ, ज़रा मैं यहाँ पे वो कम करता हूँ। क्या हुआ है यहाँ पे कि पहले क्या होता था कि इकोनॉमिक्स से कम क्वेश्चन आते थे, ठीक है। बट इस बार जिसने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है उसकी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स से कम 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं, ठीक। जिसमें नेशनल इनकम और वगैरह वगैरह जो भी था पढ़ना था, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या आया, मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख के बताता हूँ, ठीक है। एक मिनट रुकना, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। ये हमारा हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। तो पहले हम इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में हमारे 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं, ठीक। नाबार्ड से भी स्थापना, इन सबसे क्वेश्चन आए हैं। ये तो हमारे स्टेटिक में जाते हैं, प्लस हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं जिसमें हमारा नेशनल इनकम, ठीक है, प्लस हमारे जो अदर जितने भी हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक, जिसमें हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे टॉपिक्स में आए हुए हैं, ठीक है। तो हम इकोनॉमिक्स की एक वन शॉट कर लेंगे। अच्छा, ये मैं अभी बताता हूँ कि हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। पॉलिटी में जो क्वेश्चन आए हैं, पॉलिटी में भी क्वेश्चन कम से कम 7-8 आए हैं इस शिफ्ट में। और पॉलिटी के जो क्वेश्चन हैं उनमें सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक जो है वो है अमेंडमेंट्स, संविधान में संशोधन। और उसमें भी 86 वगैरह जितने भी थे वो सब आए हुए हैं। 86 और बाकी जितने भी थे वो सारे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आज जानते हो पॉलिटी में आर्टिकल से क्वेश्चन आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आर्टिकल से क्वेश्चन आए और जो अंडररेटेड आर्टिकल्स हैं उनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। बाकी जो पॉलिटी के अदर अदर टॉपिक्स थे जो बच्चों ने क्लियर याद नहीं थे बच्चों को, लेकिन क्वेश्चन जो आए थे वो ईजी थे। कहने का मतलब ये है पॉलिटी हम एक वन शॉट भी अगर कर लेंगे सही से तो हम लोग का काम हो जाएगा। अब मामला आता है यहाँ पे जियोग्राफी का भी हम एक वन शॉट डाल देंगे। तो जियोग्राफी में क्या है, क्योंकि वन शॉट देख सकते हो, वरना एनसीईआरटी के बूस्टर पड़े हुए हैं दूसरे चैनल पे, तो वहाँ से आप एनसीईआरटी के बूस्टर देख सकते हो, ठीक है। और हिस्ट्री, हिस्ट्री के लिए एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न के आए हैं, तो ये तो हमें पता ही है, इसी से आएंगे, फ्रीडम स्ट्रगल और इन सब से। तो कुल मिला के इससे भी 7-8 क्वेश्चन आए हैं, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, देखो एंशिएंट हिस्ट्री की बात अगर मैं करूँ कि मैं अब हम लोग क्या करेंगे, देखो एंशिएंट हिस्ट्री की जो वीडियोज़ हैं वो सब पड़ी हुई हैं, ठीक। वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, प्लस एंशिएंट हिस्ट्री के जो टॉपिक वाइज नोट्स हैं वो सब आपको मिल जाएंगे कहाँ पे, वो सब आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। अगर जिसने भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है उससे मैं कहूँगा कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे जितनी भी पीडीएफ है वो सब यहीं पर आ रही हैं, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ भी दिखा देता हूँ, एक मिनट। एक मिनट मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ अपनी। ये देखिए, ये है जैनिज़्म की, ठीक है। इस टाइप से जो पूरी पीडीएफ है मैंने पढ़ा रखी है, ये पूरे नोट्स हैं जो वहाँ पर हैं, और इसमें जो हैंड रिटन मुझे करना था वो भी मैंने इसमें लिख रखा है। तो ये सारी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ऐसे ही जैनिज़्म की है, ऐसे ही बुद्धिज़्म की भी बना दी थी, ठीक है। ये देखिए, ये बुद्धिज़्म की थी, ये बुद्धिज़्म की थी, ठीक है। सो इस टाइप के जो नोट्स हैं ये सब आपको कहाँ मिल जाएंगे, ये सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहाँ ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सो यहाँ पे हमें एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न से ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सो फिर अब क्या करना है, सो करना ये है कि एंशिएंट मिडाइवल में आपको नोट्स पढ़ लेना है बस। उसके अलावा जो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं ऑलरेडी वो देख सकते हो।
क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करो। अगर आप कहोगे, आपकी रिक्वेस्ट आती है, तो मैं पीवाईक्यू और एमसीक्यू पे थोड़े क्वेश्चन बना देता हूँ। और एंशिएंट प्लस मिडिवल को भी यहीं पे रख लो, ठीक है, मिडाइवल, क्योंकि मिडाइवल भी मैं पढ़ा ही दूंगा। तो एंशिएंट मिडाइवल हमारे 25 तक, लगभग 25-27 तक हमारी धीरे धीरे रोज के टॉपिक खत्म हो जाएंगे, ठीक है। बचती है मॉडर्न। सो मॉडर्न का हम एक वन शॉट कर लेंगे, वन शॉट ले लेंगे। सो वहाँ से हमारा कवर हो जाएगा। और फिर आती है जियोग्राफी वगैरह। तो जिस भी बच्चे को मोस्टली, क्योंकि जियोग्राफी थोड़ा सा साइंटिफिक हो जाता है, तो जियोग्राफी में हमारे दो पार्ट बन रहे हैं, एक हमारा फिजिकल जियोग्राफी और एक हमारा इंडिया का जियोग्राफी है। तो इन दोनों का हम एक वन शॉट ले लेंगे, वन शॉट में हमारा जितना भी है सब कवर हो जाएगा, ठीक। और जियोग्राफी से ध्यान रखिएगा, जियोग्राफी के अगर स्टेटिक से क्वेश्चन आ गया कि नील नदी कहाँ बहती है, सो ये सब क्वेश्चन तो स्टेटिक में थोड़ा चले जाते हैं। तो वन शॉट जियोग्राफी में हमारी पूरी जियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन बहुत प्यारा बन रहा है, जो मॉक में भी रहता है कि पिसिकल्चर, विटिकल्चर। तो ये क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी के हैं। सो एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स मिलेंगे वो मैं आपको बताता रहूँगा, साथ साथ हम लोग मॉक जब लगाएंगे वन शॉट तो वहाँ पे देख लेंगे। पॉलिटी के लिए भी हम लोग एक वन शॉट ले लेंगे। सो वहाँ पे पॉलिटी का वन शॉट में सारे आर्टिकल, सारे अमेंडमेंट्स, और जितना भी हमारा अलग से बचा हुआ है, जिसमें हमारा जितने भी टॉपिक्स हैं, लाइक जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, जैसे 61 में महाभियोग आता है, ठीक है। तो महाभियोग के लिए कितना पार्लियामेंट में चाहिए, तो 1/4 मेंबर चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ऐसे नहीं याद रहती हैं, तो ये हम लोग यहाँ से याद कर लेंगे, ठीक है। तो इतना टॉपिक हमारा लगभग कवर हो जाएगा। उसके बाद अब हम आते हैं करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है, करंट अफेयर के लिए जो अदर टीचर्स हैं जिन्होंने पीडीएफ दे रखी है, या फिर आप बुक प्रेफर कर सकते हो, जिस बुक से आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो, या अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो फिर तो ठीक है। कोई करंट अफेयर के लिए मैं अभी तो क्लासेस नहीं ले पाऊंगा, या फिर मैं अदर टीचर से कॉन्टैक्ट करूँगा, या फिर आप मुझे बता देना, तो मैं उन टीचर्स पे फोकस करूँगा, तो वो टीचर्स आपको पढ़ा देंगे। कंप्यूटर में शॉर्टकट कीज़, और पिछले वर्षों में जैसे कॉपी पेस्ट के, शॉर्टकट कीज़ के, एमएस पावर पॉइंट के, एमएस एक्सेल के, ये सारे क्वेश्चन आए थे, वही इस बार भी आए, तो उसमें हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर हम ओवरऑल यहाँ से देख लें कि हम ये मान के चल सकते हैं कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में आप 100 में 100 स्कोर तो कर नहीं सकते हो, बट हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर से जो 40 क्वेश्चन है जीके में, अगर हमारा करंट अच्छा तैयार है, एक हमारा करंट अफेयर और एक अगर हमारी जनरल अवेयरनेस अच्छी से तैयार है, तो हाँ, कुल मिला के हम 25 क्वेश्चन तो यहाँ से कर सकते हैं। और अगर हमारे यहाँ पे 25 क्वेश्चन हो जाते हैं, और 60 नंबर अगर हमें मैथ और रीजनिंग में हो जाते हैं, उसमें अगर हम 25 ऐड भी कर देंगे, तो हमारा 85 ओवरऑल 85 नंबर हमारे बन जाएंगे। और 85 मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, जरा आप ध्यान से देखो, ये देखो सेफ स्कोर 80 से 85 के बीच में है, ठीक। कई लोगों ने 1992 भी अटैम्प्ट करे हैं, लेकिन उनमें क्वेश्चन गलत होंगे और नहीं भी होंगे तो टॉपर भी निकलेंगे यहाँ से, उसकी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। बट क्वेश्चन जो बनना है वो इतना सा हमारा 80 प्लस तो हमें कैसे भी करके रखना है, ये बात हमें मान के रखनी है, ठीक। तो पीवाईक्यू पर हम देख लेंगे, पिछले वर्ष के पीवाईक्यू सीरीज़ वगैरह डाल देंगे हम, और वन शॉट से ही काम चलेगा। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो भी हम वन शॉट बनाएंगे उसमें पीवाईक्यू ऑलरेडी ऐड कर देंगे, ठीक। तो हम जो करेंगे उसमें हम वन शॉट प्लस पीवाईक्यू साथ में करेंगे। तो जो लेक्चर्स हैं वो आने वाले हैं, सो जस्ट वेट। एंड आज शाम से लेक्चर शुरू हो जाएंगे, और हम बस 3-4 क्लासों में लगभग काम खत्म कर देंगे। हम 3 क्लासें लेंगे, एक वन शॉट जियोग्राफी की, और एक मॉडर्न हिस्ट्री की, एक पॉलिटी की, और एक इकोनॉमिक्स की, खत्म। उसके बाद हमारी जीएस का टेंशन खत्म हो जाएगा। और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम कंप्यूटर को भी देख लेंगे, कंप्यूटर का भी एक वन शॉट ले लेंगे। और फिर अगर आप बताओगे तो करंट अफेयर का देख लेंगे, करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे जो लेटेस्ट आ रहे हैं।